So in the series completion, inserting or missing character, the series completion problem deal with numbers, alphabets or both together while attempting to solve the question. Okay. बेटा जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें सीरीज कंप्लीशन का जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, सीरीज कंप्लीशन का जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स, अल्फाबेट्स और बोथ टुगेदर, मतलब नंबर्स भी हो सकते हैं उसमें, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं और नंबर्स अल्फाबेट दोनों भी हो सकते हैं, दोनों टाइप का सीरीज हो सकते हैं जिसको हमको चेक करना होता है। ओके, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट the solution of this type of problems is you have to find the patterns of that problems। बेटा जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चन दिया रहता है, हमको उसका पैटर्न निकालना होता है। अगर हमने पैटर्न्स निकाल लिया देन हमारा क्वेश्चन 100% सॉल्व हो गया। 100% आपको पैटर्न सॉल्व करना होता है, पैटर्न्स निकालना होता है। पैटर्न्स कैसे आता है बेटा? कुछ पैटर्न्स में जनरली यहाँ में आपको डिस्कस करूंगा जो जनरली पैटर्न्स मिलते हैं। जनरली क्या, मैं उस जो पैटर्न्स आपको बताने जाऊंगा उसमें से 10% 20% ही पैटर्न होते हैं जो मतलब एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अदरवाइज सारे पैटर्न्स आपको दिमाग से ही बनाने पड़ते हैं, दिमाग से ही यूज होते हैं। वो दिमाग की थिंकिंग कैसे डेवलप होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके। ओके, तो फर्स्ट पैटर्न्स है, देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन टाइप मतलब क्वेश्चंस मिलते हैं इन सीरीज कंप्लीशन प्रॉब्लम। नंबर 1 मिलता है कि मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म्स मतलब कोई सीरीज दिया उसमें एक टर्म्स मिसिंग होगा, वो फाइंड करना होता है। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है द रॉन्ग टर्म। कोई सीरीज दिया हमको, गिवन सीरीज में कोई रॉन्ग टर्म दिया, उस रॉन्ग टर्म को फाइंड करना होता है हमको। ओके, हम लोग एग्जाम्पल से आप सॉल्व करेंगे अभी। देखो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या है, देखो बेटा, जैसे ए, ये फर्स्ट पैटर्न देखिए, ए कॉमा ए प्लस माइनस डी कॉमा ए प्लस माइनस 2d कॉमा ए प्लस माइनस 3d। डी क्या है बेटा? जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है डी। तो अगर मैं डी इसमें इस टाइप की प्रोग्रेस, इस टाइप की सीरीज को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेस। इसको हम लोग एपी से ही बोलते हैं। ओके, एपी के नाम से भी इसको बोलते हैं। 1 सेकंड बेटा। ओके, तो कुछ पैटर्न्स हो गए, एपी हो गया। सेकंड टाइप ऑफ पैटर्न्स क्या है? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक मींस इस टाइप में पैटर्न्स में इसका विथ एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखो फर्स्ट मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा अभी। इसको हम लोग अरिथमेटिक्स, इसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पैटर्न्स भी बोलते हैं उसको, और एपी भी बोलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन मेथड्स और सब्सट्रैक्शन पैटर्न और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, एरिया में अभी नोटबुक में लिखना। हाँ आप नोटबुक में लिख सकते हो, ओके, आप नोटबुक में लिख सकते हो। ओके, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, पर फिर भी आप लोग नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोग को उतना ज़्यादा सेकंड टाइम में मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। ओके, सेकंड टाइप क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, ए के स्क्वायर ए के क्यूब, इसमें क्या है? जो कॉमन डिफरेंस होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाइड होता है और यह डिवाइड होता है। सपोज कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास, ए है, इसमें क्या है? के कॉमन डिफरेंस है, जो भी है कॉमन मल्टीप्लाई, जो भी है कॉमन मल्टीप्लायर या कॉमन डिवीजन जो भी बोल सकते हो इसको, के से इसमें मल्टीप्लाइड है। ओके, थर्ड टर्म है ए के, इसमें के स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है। सेकेंड टर्म है इसमें के क्यूब से मल्टीप्लाइड है, जो यही है जो हमारा फर्स्ट टर्म है, इसमें बाकी सबसे मल्टीप्लाइड है। ओके, सेकेंड इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसमें ए है,
बेटा इसमें a बाई के, इसमें k से डिवाइड हुआ है, ओके। थर्ड में a बाई के स्क्वायर, के स्क्वायर से डिवाइड हुआ, a बाई के क्यूब से डिवाइड हुआ, ओके। So the geometric progression. Then the fourth type of series of prime numbers. Series of prime numbers. Prime numbers तो आप लोग जानते हो, the different types of prime numbers. What is the means of So prime numbers, बेटा? Prime numbers आप लोग number is जानते a हो? number which has only two factors. हाँ, ओके। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 इस टाइप का सीरीज होगा तो वो प्राइम नंबर सीरीज बोलेंगे उसको। कंपोजिट सीरीज होगा 4, 6, 8, 9, 10, इसमें मिक्सिंग टाइप का सीरीज होता है, वो कंपोजिट सीरीज होता है, ओके। अभी मल्टीपल सीरीज है। अभी बेटा ये पैटर्न्स है, मैं इस पैटर्न्स का आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। अब आप लोग एग्जांपल नोट करिए, ओके। एग्जांपल देखिए, आप लोग को एग्जांपल समझ में आएगा, ओके। 1 सेकेंड। देखिए बेटा, फाइंड द मिसिंग नंबर्स, ओके। हेडिंग डालिए बेटा, ओके। नंबर 1 इसमें लिखिए 21, जो मैंने आपको अभी लिखा था 21, 24, 27, 30। नेक्स्ट नंबर क्या होगा बेटा? 33 33 ओके। अभी इसमें क्या होगा देखो, जो मैंने बताया था ए प्लस वाला सीरीज बताया था बेटा मैंने आपको, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से बताया था मैंने अभी। इसमें हाँ। ए इक्वल टू क्या 21 हो गया बेटा। डी इक्वल टू क्या होता है? डी इक्वल टू होता है जो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो डी इक्वल टू 24 माइनस 21 इज इक्वल टू 3, ओके। तो डी इक्वल टू 3 हो गया, तो फर्स्ट टर्म तो 21, नेक्स्ट टर्म a plus d is equal to 21 plus 3 is equal to 24, then a plus 2d is equal to 21 plus 2d, 2 into 3, that is 27. Next term beta, a plus 3d, that is equal to 21 plus 2 into 3, that is equal to 30. The next term is equal to a plus 4d. सर हाँ बोले। सर वो a प्लस 3d है ना, आपने 21 इंटू प्लस 2 इंटू 3 लिखा है, 3 इंटू 3 चाहिए ना वहाँ पे। 3 into 3, ओके बेटा 3 into 3 हो जाएगा, ओके। तो 21 plus 4 into 3, that is equal to 33. एनी डाउट्स बेटा टिल इधर तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करिए। आप लोग सॉल्व करते जाइए, एकदम सिंपल सिंपल से स्टार्ट करूंगा मैं, एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। 9, 18, 36, 144, इसको सॉल्व करिए। ये मिसिंग टर्म है, इसको फाइंड करना है बेटा, फाइंड करिए और बताइए कौन सा सीरीज है इसमें, कौन सा पैटर्न 62 है। 62 बस 72 72 सर 72 into 2 into 2 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। Geometric ज्योमेट्रिक progression. प्रोग्रेशन। common ratio एज पर द सीरीज बेटा, सीरीज क्या है? ए इज इक्वल टू 9 एंड के इज इक्वल टू 2। एनी डाउट्स बेटा? no sir. नो सर। ओके, दैट इज ए के स्क्वायर, ए के क्यूब, ए होगा ना, सॉरी, ए के स्क्वायर, ए के क्यूब, ए के 4, ओके। दैट इज ए के क्यूब, a is equal to a k cube is equal to a is equal to 9 into k is equal to 2 to power 23, that is equal to 72. Any doubts beta? No sir. नो सर।
वेरी गुड. नेक्स्ट एग्जाम्पल. टू कॉमा 6 कॉमा 14 कॉमा 26. नेक्स्ट टर्म बताइए बेटा. 54. 54. ओके. Sir, वन आंसर 54. sir 54. ओके 54. Sir, 42. 42. Next, anybody? How many you? आप लोग कितने लोग हो? 16 लोग हो. ऑलमोस्ट 14 लोग हो आप लोग. ओके. तो Sir सब लोग 42 आएगा. 42 आए. आप लोग सब लोग बताएं बेटा. अगर किसी को डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो बता सकता है. मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ अभी. जिसको आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, तो उसको सिंपल लगेगा अभी, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ. नेक्स्ट हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे, बट आप लोग पेशेंस रखिएगा. ओके. तो बस देखिए सोल्यूशन. इसका 42 आना पैटर्न क्या है चाहिए. बेटा? पैटर्न क्या है इसमें? सर उसमें +4 किया है, फिर +8, फिर +12. ओके. नेक्स्ट क्या होगा? प्लस 16. 4 16. 8 12 16. तो ये क्या हो गया? 42 हो गया. किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें? No, sir. वेरी गुड. नेक्स्ट 4 नंबर. 1 4 12 30. then the next term, find the next term. अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, आंसर बताएं प्लीज. एवरीवन टेल द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. 8 12 21 46 95. क्वेश्चन नंबर 6. 3 9 Sir, 36. यस. फोर्थ का 80. 68 आएगा क्या? फोर्थ का हाँ सर 68. 68 आना चाहिए. ओके. कैसे आया बेटा बताइए? इंटू 2 + 2 का पैटर्न है. हाँ सर, ×2 + 2 ×2 + 4 ऐसे जा रहा है. इंटू 2 + 2. सबको आइडिया है. देखो, ईच टर्म इज इक्वल टू द ईच टर्म्स इज इक्वल टू द प्रीवियस टर्म +2 एंड +4 एंड +6. मतलब ये है फर्स्ट टर्म. जैसे अगर मैं 4 में जाता हूँ, तो 4 में जाने के लिए मुझे क्या होगा? इसमें 2 का मल्टीप्लाइड 1 × 2 + 2, ये 4 आ गया. ओके. अगर मैं 12 में जाना है मुझे, तो 12 × 2 + 4 12 में आ गया. अगर मुझे 30 में जाना है, तो 12 × 2 + 6. अगर मुझे नेक्स्ट टर्म जाना है, तो यहाँ 30 × 2 + 8. एनी डाउट बेटा किसी को? नो सर. इसमें लिख लीजिए अगर आपको लिखना है. ईच टर्म इज इक्वल टू द प्रीवियस टर्म multiplied by 2 and 2, 4, 6 are added to the products. ओके बेटा, रिस्पेक्टिवली कर दीजिए.
समझ में आया? मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ अगर आप बोलें तो। अगर आपको समझ में आ गया देन ओके। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर कीजिए। एनीबॉडी? एक मिनट। सर 6 का बताओ। हाँ 6 का बताओ। सर 1080 आता है क्या? हाँ 1080 ओके वेरी गुड। जिसका नहीं आया वो बताएगा बेटा 1080। सर मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है, इंटू 3 फिर इंटू इंटू 4 3 फिर इंटू इंटू 4 5, इंटू 5 और यस इंटू 6। यस यस यस। अल्टीमेटली 180 इंटू 6। हाँ। मल्टीप्लाइड बाय 3, 4, 5 and so on so okay respectively. Therefore 180 into 6 is equal to 1080. Okay, question number Sir, 5 solve. 216 hmm? 216 Yes 200 260 216. Okay, very good. So the answer is 216. 216 कैसे आया बेटा? द पैटर्न इज, लिख लीजिए, पैटर्न 2 स्क्वायर कॉमा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। देखो अगर मैं इसमें जाना है +2 स्क्वायर, नेक्स्ट इसमें जाना है +3 स्क्वायर, नेक्स्ट इसमें जाना है +5 स्क्वायर, नेक्स्ट 7 इसमें स्क्वायर। जाना है +7 स्क्वायर, नेक्स्ट इसमें जाना। तो देखो अभी क्या है, प्राइम जो नंबर्स का सीरीज स्क्वायर। प्राइम नंबर्स का स्क्वायर। ओके बेटा वेरी गुड। प्राइम नंबर्स का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आएगा 11 11 स्क्वायर। तो द मिसिंग नंबर इज, मिसिंग नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 216। 95 प्लस 11 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 216। किसी को कोई डाउट है बेटा? एनी डाउट? नहीं सर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हो गया। सर क्वेश्चन वो नंबर, लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार दिखाना। ओके क्वेश्चन नंबर 6। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिए। फोर कॉमा 7 कॉमा 3 कॉमा 6 कॉमा 2 कॉमा 5। नेक्स्ट टर्म निकालिए। सर 1 कैसे आया बेटा? हाँ सर वो अल्टरनेट है, 4 3 2 फिर 1 और 7 6 हाँ 5। सर, +3 -4 देखो बेटा प्लस +3 3 सीरीज क्या है? माइनस -4 +3 द -4। द सीक्वेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज। हमको पैटर्न्स पे जाना है बेटा। अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गए एक बार में तो वही सही है। अगर बेसिकली आपको पैटर्न्स पता है तो भी आपको सही है। तो पैटर्न्स इज, द सीरीज इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज। टू सीरीज, अब टू सीरीज का कॉम्बिनेशन देख लीजिए इसमें क्या है। एक तो सीरीज ये चलता है आपको 4 3 2 क्वेश्चन मार्क। सेकंड सीरीज ये चलता है 7 6 5।
तो 4 3 2 इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बेटा? नेक्स्ट टर्म 1 आएगा। सेकंड सीरीज ये 7 6 5, तो इसमें दो कॉम्बिनेशन मतलब दो सीरीज चल रही है पैरेलली। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे जो एक सीरीज चल रही है कुछ और अलग पैटर्न में, सेकंड सीरीज एक अलग पैटर्न में चल रही है। तो बेटा आपको दोनों सीरीज का पैटर्न आपको फाइंड करना होगा। इस तरीके से मिक्सिंग मतलब दो मिक्सिंग सीरीज आएगा, दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज आएगा आपको। आप लोग देखोगे एग्जाम में। एग्जाम में क्या मैं अभी सीट्स दूंगा, प्रैक्टिस सीट दूंगा, तो आप उसमें समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 14 15 12 16 9 18 4 21 नेक्स्ट। ओके बेटा आप बताइए इसमें। -3। वेरी गुड। कैसे फाइंड किया बेटा? सर वो दो सीरीज है इसलिए 12 14 12 9 उनमें प्राइम नंबर्स का डिफरेंस है। हाँ, -2 14 -3। 12 9 4 ये अलग सीरीज है बेटा। ओके, इसमें क्या सेकंड में 15 16 18 21 ये अलग सीरीज है। इसमें कितने का डिफरेंस है? सर प्राइम नंबर्स का डिफरेंस है -2 -3 -5। यस यस, प्राइम नंबर्स माइनस प्राइम नंबर्स का डिफरेंस है। तो फर्स्ट सीरीज फॉलो करती है -2 -3 -5। ओके, सेकंड सीरीज फॉलो करती है -4 सॉरी 4 माइनस, सेकंड सीरीज डिविजिबल बाय 3 है। ओके, 15 16। हाँ। ओके ना, फर्स्ट सीरीज से हम निकाल सकते हैं। हाँ, फर्स्ट सीरीज से आ गया 4 -5 दैट इज इक्वल टू 4 -7 दैट इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट क्या टर्म होगा? 7 होगा, तो 4 -7 दैट इज इक्वल टू -3। ओके, समझ में आया बेटा? एनी डाउट? सर सेकंड सीरीज में +1 +2 +3 है। हाँ प्लस, तो सेकंड सीरीज से हमको जरूरत नहीं है बेटा, इसलिए हाँ। मैंने नहीं किया। अगर हमारा मिसिंग टर्म फर्स्ट सीरीज से आ रहा है, फर्स्ट से हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो सेकंड का जरूरत ही नहीं है, उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको बेटा। हाँ सर। समझ रहे हो? आपको एकदम पॉइंट पे हिट करना है, जहां से आपका आंसर निकले, टू द सर पॉइंट पे। हाँ बोलिए। सर ऐसा हो सकता है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स एक सीरीज के, फिर दूसरी सीरीज का एक नंबर, फिर से दो कंसेक्यूटिव नंबर। हाँ बेटा, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का एग्जाम्पल आ सकता है, किसी भी टाइप का। ओके, कहीं हाँ से भी। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा बट आप बताना। 9 13 21 37 59 132 261। इसमें क्या बेटा? फाइंड द रॉन्ग टर्म फाइंड करना। ओके, हाँ सर। फाइंड द रॉन्ग टर्म। ओके, फाइंड करिए इसमें रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म फाइंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल सर बताता हूँ 21। आपको। 21। ओके, एक आंसर 21 आया। रॉन्ग टर्म फाइंड करने का बेटा क्या है कि हमको पहले पैटर्न निकालना होता है, हमको फर्स्ट पैटर्न ही निकालना है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो। सर 261। 37। 267 नहीं है बेटा, 261। 37। 21 एक आंसर है, 37। 261 एक आंसर है, सर 132। 132 37 आंसर है। ओके, नेक्स्ट और कोई है? सर 132। 132 हो गया। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले स्टेप क्या होता है,
स्टेप है हमको पैटर्न निकालना है। मैं इसलिए पैटर्न पर फोकस कर रहा हूँ कि अगर आपने पैटर्न निकालना जान लिया तो सब कुछ जान लिया। 21, 37, 59, 132, 261। ओके, अभी देखिए 9 to 21 में कितना डिफरेंस है बेटा? 9 to 21 प्लस 4, 13 to +8 21 प्लस +8 नहीं 6 हाँ हाँ नहीं 8 8 प्लस 8 8 नहीं सर 13 to सर 21 में 13 to 21 में +8 प्लस 16, यहाँ पे प्लस 8 होगा, हाँ यहाँ पे प्लस 16 होगा। ओके, नेक्स्ट अभी हमको सीरीज पता लग रहा है। फर्स्ट में प्लस 4, सेकंड में प्लस 8, थर्ड में 16, 4, 4 to the 8, 8 to 16, 16 into 2, 32। सेकंड पता लग गया हमको, नेक्स्ट 64 हो जाएगा, इसका नेक्स्ट हो जाएगा 128। पता लग गया बेटा? यस सर। ओके, सर अभी देखो, हाँ बताइए बेटा। सर इसमें और एक सीरीज है ना, इंटू 2 -5। इंटू 2 - 5, 9 into 2 - 5, 13 into 2। हाँ बेटा वो भी कर सकते हो। हमको नहीं जो सर, आपके सीरीज नहीं है वैसे। सीरीज हाँ नहीं सर, है, है सर वैसे, अगर हाँ है। हाँ वो है, बिल्कुल है, बट आपको जो आपको सबसे पहले स्ट्राइक करे दिमाग में वो आपको करना है बेटा। हाँ ठीक समझ है। रहे हो? अगर आपको 9 into 2 में स्ट्राइक कर गया, मैं उससे भी आपको बताता हूँ। अभी फर्स्ट इससे देख लेते हैं। ओके, इससे देख लेते हाँ हैं। सर। देखो, अगर हमको एक बार पैटर्न पता लग गया, पैटर्न आइडिया लग गया, वी हैव फाइंड द पैटर्न। ओके, सो द करेक्ट सीरीज हम लोग लिखेंगे। करेक्ट सीरीज क्या होगा? 9 + 4 13 + 8 21 + 16 37 + 32 69, 69 + 64 करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? 133। 133, 133 + 128 261 क्या आ जाएगा? तो बेटा रॉन्ग टर्म कौन सा है इसमें, आप बताओ। अभी अभी आपको दिख गया 132 132। 132। रॉन्ग टर्म क्या है? 132। ओके, समझ रहे हो बेटा? हाँ समझ में आया? जो हमको रॉन्ग से एक सीरीज दिया है, उस सीरीज में कोई एक रॉन्ग टर्म है, तो हमको पैटर्न निकालना, उस पैटर्न से हमको न्यू सीरीज जनरेट करके देखना है। उस न्यू सीरीज में कोई भी एक टर्म होगा जो मिसिंग होगा, मतलब डिफर करेगा फर्स्ट टर्म से, तो वो हमको सर वो पैटर्न 133 होना चाहिए हाँ 133 नहीं होना चाहिए, 132 होना चाहिए। ये तो हमने नई सीरीज हमने अपने लिए जनरेट की है, अपने आंसर निकालने के लिए। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन दैट सीरीज, इन दैट सीरीज में निकालना। ओके बेटा, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 20, जो सपोज यही ऑप्शन है 4 जो आपने बताया, तो आपको ऑप्शन में क्या 132 में ही टिक लगाना है। अगर ऑप्शन में 133 दिया रहेगा तो इसमें टिक नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। समझ में आया बेटा? आप लोग को हाँ क्लियर सर। हुआ ना दिमाग? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी आपने बताया था, किसी ने बोला था कि सर इसमें एक सीरीज और है, मैं उस सीरीज को भी देखो। 9 into 2 - 5 दैट इज इक्वल टू 9 into 18, 18 - 13 हो गया। ओके, अभी इसको मैं नेक्स्ट उसमें लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। नाइन 13 21 37 69 132 261। अभी देखिए बेटा, 9 into 2 - 5 दैट इज इक्वल टू 13। ओके, 13 into 2 - 5 दैट इज इक्वल टू 21, 21 into 2 - 5 दैट इज इक्वल टू 37,
37 into 2 minus 5 that is equal to 69. 69 into 2 minus 5, अब ये करके देखिए आप कितना आ रहा, ये बताइए मुझे। 133. 133। तो बेटा इससे भी आपका वही चीज आ रहा, तो यहाँ पे क्या करोगे 133 इंटू 2 माइनस 5, तो ये आएगा 261। तो इससे भी आपका वही चीज आया, सेम आया। तो जिस बच्चे के दिमाग में ये चीज स्ट्राइक किया आप इससे सॉल्व करिए, और जिसके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक किया आप इससे सॉल्व करिए। दोनों चीज 100% आंसर दोनों से सही आना है। ये मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या दिमाग में आपको कौन सा तरीका, कौन सा, उससे आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर बेटा? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएं। 5, 8, 10, 12, 18, 20, 23 रॉन्ग टर्म बताइए इसमें। रॉन्ग टर्म सर 23। 23 23 सर 23. 23. ओके ओके, सबका ऑप्शन लिखता हूँ मैं। 23 नेक्स्ट। 23 23 है सबका। ओके, सबका 23 है। एनीबॉडी कुछ एक बार और देख लीजिए। हाँ सर 23 है. चलिए ठीक है, सभी लोग आप 23 बोल बात करें तो। फर्स्ट चेक द पैटर्न्स ऑफ दैट सीरीज गिवन सीरीज 5, 8, सर ये 2 10। सीरीज है। वो आपको फाइंड करना बेटा। अगर आप प्लस मैं 3 आपको प्लस 2 प्लस 2. यस 15, 18, 20, 23। अभी देखिए बेटा 5 to 8 कितना गैप है, +3। 3. 8 to 10 कितना गैप है, +2। 10 to 12 कितना कितना गैप है, +2 +2 +3 +3 +3 +3 +2 +2 फिर वापस +2 चाहिए पर उधर +3 है. +3। ओके, सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि दोनों अलग अलग सीरीज है, जैसे 5 10 15 20 और 8 12 18 23। 5, 10, 15, 20, 8। अभी देखिए इसमें आप क्या बात कर रहे हो। +4 +6 ऐसे ऐड हो रहा है. हाँ 5, +4 आएगा बीच में ना. 15, 20। ओके, 8, 12, 8 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया। +6 है यहाँ तो पे फिर +8 होना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं किसमें किसमें उसी देखो सेकंड। सेकंड सीरीज में इसमें क्या है, +4 है, +6 है, तो इसमें हमको आइडिया नहीं लग रहा बेटा क्या है इसमें। ओके, अच्छा. नहीं लग हाँ रहा ना आइडिया। अभी देखिए इसमें क्या है, 5 to 8 +3, 8 to 10 +2। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, +3 +2। यहाँ पे अगर मैं +3 कर देता हूँ, आप लोग थोड़ा देखिए ध्यान से, इन केस। ओके, मैं नेक्स्ट कलर ले लेता हूँ, नेक्स्ट कलर। ओके, इन केस यहाँ पे फर्स्ट +3, सेकंड +2, इन केस यहाँ पे +3 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे +2 हो जाएगा। यहाँ पे +3 है, +2 है, +3 है। ओके, तो थोड़ी देर के लिए आप लोग इसको भूल जाएंगे।
जो है इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 23। अभी इसमें देखो, इसमें क्या मैंने किया है, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे कितना गैप है, +3, यहाँ पे +2, +2 +3, +2, +3, +2, +3, अल्टरनेटेड +2 +3 गैप है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो रॉन्ग टर्म मेरा यहाँ पे 12 आ रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सही टर्म क्या 13 होना चाहिए, बट यहाँ पे रॉन्ग टर्म 12 है। बेटा क्लियर हुआ? थोड़ा टफ था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। अगर आप यहाँ पे +23, 22 जो भी आप लोग करते वो रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे आपको सीरीज, एक पर्टिकुलर पैटर्न और सीरीज देखना है। बेटा सब लोग क्लियर हुए या नहीं हो, किसी को कोई डाउट है? सर फिर इसमें रॉन्ग टर्म कौन सी है? रॉन्ग टर्म 12 हुआ ना, मैंने बताया ना 12 रॉन्ग टर्म। सर तो 23 23 भी तो होगा ना 23 किस पहले पैटर्न वाले से रूल दूसरे होगा? से। सीरीज हैं? +3 दूसरे +2 टाइप की +2 सीरीज +3 +3 +2 वो सीरीज +2। में सेटिस्फाई कर रहा है ना, 3 to 2 उस कौन सा सीरीज में सीरीज? करेक्ट है ना सर क्वेश्चन। देखो पहले वाला ऐसा भी कर सकते हैं ना, +3 +2 +2 +3 +3 +2 +2। नहीं बेटा, एक हमको पैटर्न होना जरूरी है। अगर आप +3 दो बार कर रहे हैं, फिर +2 दो बार कर रहे हैं, तो फिर +3 दो बार, इस तरीके से पैटर्न बनता है, तो वो भी सही है। उसमें एक पैटर्न आप डिफाइन नहीं कर सकते कि वो आगे और पीछे इस तरीके से। अभी इसमें क्या है, एक रिपीटिशन होना चाहिए। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न हमको क्या है, एक पैटर्न का रिपीट अगर बार बार होता है तो वो पैटर्न है। अगर वो चीज एक ही बार है तो हम उसको नेक्स्ट टाइम कैसे बोल सकते हैं कि वो पैटर्न होगा, नेक्स्ट टाइम वो कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे +3 +2 ये था, ये एक पैटर्न था, तो इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि +3 +2 +3 ये एक पैटर्न है, इस तरीके से जा रहा है। इसमें क्या था, देखो इसमें क्या था, यहाँ पे +3 यहाँ पे था, +2 यहाँ पे था, +2 यहाँ पे था। अगर यही चीज कंटिन्यू होती है मेरी, +3 +3 +2, अगर यहाँ पे 2 हो जाता तो इस तरीके से चलता, फिर यहाँ पे +3, तो ये इस तरीके से चलता जाता। समझ रहे हो? +3 +2 +2 यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न चलता जाता, तो वो मान के चलते हैं। तो एटलीस्ट 2 से 3 बार पैटर्न को कंटिन्यू होना जरूरी है, तब हम उसको पैटर्न मान के चलेंगे। समझ रहे हो बेटा? हाँ सर। वेरी गुड। हाँ सर। ओके, तो आप लोग को ये मैंने कुछ 10 एग्जाम्पल दिए, ये सीरीज कंप्लीशन के हैं। अभी मैं अल्फाबेटिक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, और इसके डिटेल्स एग्जाम्पल मैं आपको आफ्टर द लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आपको सॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर से पहले मुझे सबमिट करना है, आइदर व्हाट्सएप और आपको मैसेज करके, कैसे कैसे भी करके आपको सबमिट करना है। ओके, सर करोगे कि? सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। हाँ, सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। आप अपना नोटबुक का कॉपी भेज सकते हो, कोई नोटबुक का फोटो भेज सकते हो, कॉपी जिसमें आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज अल्फाबेटिक या अल्फाबेट सीरीज या सीरीज ऑफ लेटर। हेडिंग डाल लीजिए। ओके, सबसे पहले क्या, पैटर्न्स ऑफ अल्फाबेटिक्स शोज द वेरिएशन ऑफ। हमको इसमें क्या करना पड़ता, सबसे पहले नंबर 1, पैटर्न्स
positions of letters. First, second pattern है difference between alphabet. Difference between the alphabets. Okay. The दो पैटर्न्स हैं बेसिकली, जो पैटर्न है बेस्ड ऑन द वेरिएशन, बेसिकली दो पैटर्न्स हैं. नंबर वन पोजीशन ऑफ लेटर्स, नंबर टू डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट्स. ओके. हाँ सर। अभी मैं एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, बिफोर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको रफ कॉपी में या कहीं पर भी आपको सबसे पहले आपको ये चीज लिख लेना है. कहीं पर भी कोई सा भी एग्जाम देने जाओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. सबसे पहले ये आपको लिख लेना. ओके. इसमें क्या हमको नंबरिंग कर लेना. इन केस अगर आपको नंबरिंग याद है तो वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात. अगर नंबरिंग याद नहीं तो आपको सबसे पहले ये लिख लेना. ट्वेल्व, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ओके. और आपको याद करने के पर्पज से आपको ये चीज जो 5 पे है उसको बॉक्स में कर लेना है, और याद करने के पर्पज से बस, और कुछ नहीं. ओके. ताकि आपको जो 5 से डिविजिबल वाले लेटर हैं वो आपको याद रहे. ओके. अगर मैं पूछूं 5 से डिविजिबल है तो 5 से ई जे ओ टी वाई. ओके. ये दिस इज द अल्फाबेटिक इन ऑर्डर. आप कॉपी में नोट कर सकते हो. नेक्स्ट, रिवर्स ऑर्डर. आप रिवर्स ऑर्डर में आप लिख सकते हो इसको. जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी. सर यस. सर लाइक अभी जेड की पोजीशन रिवर्स ऑर्डर में 1 है, तो मतलब 27 माइनस जेड का ऑर्डर में जो नंबर है वही किया है ना सभी जगह पे. जेड का जो 27 माइनस यहाँ पे 27 माइनस 26 जो जेड का इन ऑर्डर में नंबर है वैसे. लाइक यहाँ पे 1 आ रहा है तो फिर वाई का 27 माइनस 25 2 आ रहा है फिर वैसे. हाँ, वैसे भी कर सकते हो, बट रिवर्स ऑर्डर में क्या है कि मैं यहाँ पे 1 2 3 करके ले रहा हूँ. सिंपल है. अभी मैंने ए को 1 दिया है, रिवर्स ऑर्डर में जेड को 1 दूंगा. आप 27 माइनस करके लिख सकते हो, वो भी याद करने का प्रोसेस है कि 27 माइनस 25 करूंगा तो इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा. 27 माइनस लेटर कर लीजिए. ओके. लेटर की जगह इसको ऐसे लिख लीजिए, 27 माइनस लेटर. ओके. लेटर नंबर. अगर रिवर्स, इसके लिए है ये, अगर जेड का नंबर मैं रिवर्सल ऑर्डर में देखूंगा तो जेड का नंबर कितना है. सपोज मैं जेड की बात करूं
तो जेड यहाँ पर 26 देखना है यार 27 माइनस ये 26 रखूंगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो वही करने जा रहा हूँ यहाँ पे मैं 1 रखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 A B C। ओके, ये आपको दोनों पैटर्न आपको याद रखना जरूरी। अगर आप याद कर लेते हो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप याद नहीं करते हो देन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टी से आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ओके, ये समझ गए बेटा? दो हाँ, पैटर्न है, देयर आर ओनली 2 पैटर्न्स। नंबर 1 पोजीशन ऑफ लेटर्स, सेकंड नंबर डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट्स। ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। ओके, द क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको एग्जांपल नंबर 11, वी कैन कॉल एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल 1 to 10 हम लोग सॉल्व किया सीरीज में, न्यूमेरिकल सीरीज में। एग्जांपल नंबर 11 टू नेक्स्ट 20 हम लोग सॉल्व करेंगे अल्फाबेटिक सीरीज में। ओके, सीरीज इज बी डी जी आई क्वेश्चन मार्क एन, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ओके, मिसिंग टर्म फाइंड करिए आप। सर 12। कितना 12 है? मिसिंग टर्म क्या होगा बेटा? सर एल AL। एल एल एल। एनी डाउट्स बेटा इसमें? किसी को कोई डाउट है? एल है +2 +3 है। सर 1 to 1। ये गैप बिटवीन लेटर्स आप निकाल सकते हैं इसमें। इसमें कितना गैप है? 1 इसमें 2 नेक्स्ट, इसमें 1 1 इसमें 2 2 1 2 1 2, इसमें 1 हो जाएगा। 1। सॉल्व हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12। 12 है ए नॉट अ मैच। वाई डी डब्ल्यू जी यू जे, फाइंड द मिसिंग टर्म। ओके, बेटा एस फॉर योर इंफॉर्मेशन ये मिक्सिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज है। ओके, एस यस सर। एस कैसे निकाला बेटा? सर वो y-2 यानी उनका जो नंबर है -2। हाँ सर, y वाली जो सीरीज है उसमें -2 है। यस यस, फर्स्ट सीरीज ये चलती है। फर्स्ट सीरीज में लिख रहा हूँ ए डी जी जे, सेकंड सीरीज है वाई डब्ल्यू यू क्वेश्चन मार्क। तो इससे हमको निकालना है, वाई से डब्ल्यू, डब्ल्यू से यू, यू से एस निकाल लिया। निकाल लिया बेटा? किसी को डाउट है यहाँ पे? बताऊं या नहीं बताऊं? नहीं सर। नहीं सर। चलेगा ना? एकदम सिंपल है अभी। बस हाँ बेटा इससे कठिन नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। बस आपको क्या करना है, आपको आपका टाइमिंग का फ्रीक्वेंसी आपको कम करना है। मतलब आपको 1 मिनट में जितना मैक्सिमम क्वेश्चन है आपको वो सॉल्व करना है। समझ रहे हो? सर, इसमें भी नंबर सीरीज ही होती है, बस नंबर की जगह पर अल्फाबेट होता है। हाँ, अल्फाबेट में यही होता है। अभी मैं आपको सब बताऊंगा बेटा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सब कुछ एटलीस्ट 15 to 20 डेज लगेगा पूरा मैथ कंप्लीट करने में। ओके, एच एल पी टी एक्स क्वेश्चन मार्क,
फाइंड द नेक्स्ट टर्म। ये सॉल्व करिए आप। अभी देखो फॉर योर इंफॉर्मेशन बेटा, अगर मैं जो आपका नंबर जा रहा है, हाँ आप सॉल्व करिए इसको, फिर मैं आपको बताता बी हूँ। बी बी, ए आया, बी बी आया, सर ए। सर ए। चलिए चलिए बताता हूँ। देखो अगर आपका मिसिंग जो टर्म होता है नेक्स्ट टर्म आपको 26 से प्लस जाता है, ये एक्स्ट्रा जाता है, मान लो 27, 28, 29, 20, 30, 26 से प्लस कोई टर्म होता है तो अगेन जो अल्फाबेटिक सीरीज होती है हमारा ए से स्टार्ट होने लगता है, ए बी सी डी। ओके फॉर देखो अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे एच है, एच कितने, एच का क्या है नंबर्स नीचे 8 है, 8 है ना बेटा, हाँ सर। हाँ एल का सर। 8 हाँ सर। है, एल का 12 12। है, टी 12। का 16 है, टी का 20 है, एक्स का 24 है। तो यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है, 4 प्लस 4 हो गया, प्लस यहाँ पे प्लस 4, यहाँ पे प्लस 4, प्लस यहाँ 4 पर भी प्लस प्लस 4। 4 फिर प्लस ओके 4 तो करने के बाद यहाँ पे प्लस, तो 28 हो जाएगा बेटा। हाँ तो 28 के लिए 26 प्लस 2 करना पड़ेगा, तो ये 2 हो जाएगा ए एंड बी। तो नेक्स्ट टर्म क्या है, बी। आंसर इज, सर एक मिनट आंसर क्या थोड़ा है, रुको ना, बी आता है। ओके बी है ना आंसर। सर यस एक मिनट सर। थोड़ा रुको ना, हाँ एक मिनट सर। सर। सर ये जनरली मल्टीपल चॉइस आंसर के फॉर्म में होता है ना? हाँ एमसीक्यू होता है बेटा, आपको एमसीक्यू ही दिया रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। ओके मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, आज मैं आपको करीब करीब 20 to 30 क्वेश्चंस दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। जितना आपको आपको कहीं भी एक सीट मिलती है, ऑनलाइन सीट मिलती है, कहीं पर भी आपको कुछ भी मिलता है, आप लोग बेटा उससे सॉल्व कर लेना। ओके अगर आपकी बुक हो उससे भी हो, जैसे भी हो वो आप सॉल्व कर लेना। सर सर एमटीजी के बुक्स Yes, होते हैं ना उसके लिए? क्या बेटा एनटीएससी, एमटीजी हाँ एमटीजी का बुक होगा कहीं पे, बट मेरे लॉजिकल पास रीजनिंग करेंटली तो अवेलेबल नहीं है। आपके पास है, है सर। हाँ तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो। सर हाँ बोलिए। सर ऐसे भी मतलब ऐसे भी दे सकते हैं ना कि जैसे कि सीरीज जैसे कि दिया हुआ है 1B फिर 3D, ऐसे भी दे सकते हैं ना, मतलब नंबर्स और अल्फाबेट्स का दोनों का कॉम्बिनेशन। हाँ दोनों का स्टार्टिंग में मेरा डेफिनेशन ही बेटा यही था ना, जो डेफिनेशन मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, नंबर्स इन अल्फाबेट्स एंड बोथ टुगेदर, था यहाँ पे, दिख रहा है आपको। हाँ सर। मैं आपको अभी उस पे जाऊंगा, लेके जाऊंगा। आई एम जस्ट मतलब बिगिनर लेवल पे आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, आपको थोड़ा हल्का हल्का थोड़ा मतलब फील हो कि हाँ आप लोग सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। मैं इसलिए नहीं एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ, ताकि एकदम से दूंगा आप लोग टेंशन हो जाओगे, सर तो बहुत हार्ड पढ़ा रहे हैं। ओके नेक्स्ट है AGLR WCHN। नेक्स्ट अब ये निकालिए आप लोग। सर वो क्या है, WC HN, HN, HN। सर SY। SY वेरी गुड बेटा। तो दोनों सीरीज में +11 हो रहा है ना? दोनों में +11 हो रहा है।
सर ऐसे भी कर सकते हैं ना कि ए हाँ में +5 हो रहा है, फिर जी में +4 हो रहा है, फिर ऐसे वो कंटिन्यू हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, कैसे भी कर सकते हो। आपको एक पैटर्न निकालना है। मैंने बोला आप अगर वो पैटर्न कंटिन्यूअसली सब में फॉलो हो रहा है तो वो सही है, जो भी आप मेथड लगाना चाहो वो भी सही है। अगर वो आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है सभी में, जितना भी लेटर्स दिए हैं, जैसे इसमें इसमें फॉलो हो रहा है, इसमें इसमें इसमें, तो A+5 में जी पहुंच गया, फिर G+4 में L आ गया, वो भी आपका सही है। लेकिन देखो दिमाग में जल्दी आइडिया कौन सा पहुंचता है, मैं वो आपको आइडिया दे रहा हूँ आपको। दिमाग में सबसे पहले आइडिया जाता है कि ए स्टार्टिंग का सीरीज है एंड लास्ट का सीरीज है। सबसे पहले स्टार्टिंग का सीरीज क्या है, आपके दिमाग में क्या आएगा? ALWH, फर्स्ट लेटर में आएगा ना बेटा। इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इस तरीके से सीरीज आएगा। तो ए जी सॉरी ALWH सेकंड सीरीज आएगा, GRCN, इस तरह की सीरीज आएगा। ये आइडिया सबके दिमाग में जल्दी आता है, तो आप इसी से ही सॉल्व कर सकते हो। ये मैं बोल रहा हूँ कि दिमाग जो होता है ना, दिमाग आपका कौन सा चीज जल्दी रीड करता है। जैसे आपका मदर टंग क्या है? सबका मदर टंग आपका मराठी है, ओके। तो आप लोग का अगर मराठी में कहीं कोई चीज लिखा है तो मराठी में आप लोग जल्दी रीड करोगे इन कंपेयर टू हिंदी और इंग्लिश। समझ रहे हो ना बेटा? तो वैसे ही है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा मेथड्स मिलेंगे, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर लिखिए। HEJ, JGL, LIN, NKP, find the next term। सर समझो यहाँ पर ऑप्शन होते हैं तो फिर सर हम थोड़ा गेस वर्क भी कर सकते हैं इस केस में। हाँ वेरी गुड, बट मैं वो नहीं अभी अभी आपको देना चाहता हूँ। आप अगर अभी सॉल्व करोगे ऑप्शन से तो आपका फिर ऑप्शन से आंसर निकालने का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। मैं वो भी बताऊंगा ऑप्शन से आंसर कैसे निकालते हैं, वो भी आप जल्दी निकाल पाओगे। बट करंटली आप ऐसे सॉल्व सर करो। PMR। मैं आप लोगों का हैबिट डलवाना चाहता हूँ कि हैबिट आप लोगों का क्वेश्चन से आंसर निकालना हो, ना कि ऑप्शन से आंसर से आपको आंसर निकालना है। क्या PMR? ओके वेरी गुड। किसने बताया बेटा? नाम हाँ बताओ बेटा अपना। पीएमआर आता है। ओके ओके, यस सर, पीएमआर है। PMR आया। किसी को कोई डाउट है बेटा? Nice. एनीबॉडी? PMR, first letter of each group differ by the two letters। अभी इसमें सीरीज में क्या है? HEJ। अब इसमें सीरीज कैसे निकालोगे? बताओ बेटा मुझे। सर इसमें सर पहले वो लेटर अलग अलग कर देंगे, फिर दूसरे लेटर भी अलग अलग कर फिर देंगे। वो और तीनों में सिर्फ उसमें +1 दो दो +1 लेटर होगा। ऐड हो रहे हैं। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो 16 क्वेश्चन मूव करें। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन YAL। अगर किसी को बेटा इसमें डाउट हो पूछ सकता है बेफिक्र होकर के। अगर डाउट नहीं है, अगर किसी को मतलब पूछने में कोई प्रॉब्लम है, देन पर्सनली मेरे से कॉल करके बाद में आफ्टर द क्लास पूछ सकता है कि सर इस क्वेश्चन समझ नहीं आया। ओके, PCP नेक्स्ट OET नेक्स्ट JGX, फाइंड द नेक्स्ट टर्म या मिसिंग टर्म, या सॉरी मिसिंग टर्म, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ दैट सीरीज। सर EIC। EIC नेक्स्ट
बताइए और किसी का कोई आंसर इसमें? Sorry, sir. EIB. सर EIB। EIB। इसका आंसर बताना पड़ेगा मुझे। एक एक सीरीज को फॉलो कर सकते हैं इसमें। माइनस हो रहा है। एक एक सीरीज को आप फॉलो करके आप निकाल सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट सॉल्व करिए। JOPB। ओके, 17 क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सर नंबर ADEI है ना वो? हाँ, EI है। 15XYQZARBCH Sir, WD. DET। वेरी गुड। मतलब आप लोग को ये एकदम अच्छे से आने लगा है अब। ओके, WD इज द करेक्ट आंसर, EIB इसमें करेक्ट आंसर। अभी मैं नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन में जा सकते हैं। सर उसमें W आया वो ठीक है, लेकिन D कैसे आया? डी नहीं आया समझ में, अभी बताते हैं। आप लोग सब लोग सॉल्व करो। फर्स्ट सीरीज देखिए, AEJP। ए और ई में कितना डिफरेंस है बेटा? हाँ, 4 का। A for E for एंड ई और जे में कितना डिफरेंस है? 5 Sir, 18th form. EFGHIJ 5 का डिफरेंस है ना। J to P में कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। अब 4 5 6 7, यहाँ पे 7 का डिफरेंस आएगा। फिर उसमें ऐसे भी कर सकते हैं ना, D के बाद D आता है, फिर I के बाद J आता है, O के बाद P आता है, V के बाद W आएगा। कैसे बेटा? सर AD, फिर D के बाद E आ रहा है, फिर I के बाद J आ रहा है, फिर O के बाद P, फिर V के बाद W आएगा। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी सही आंसर है। सर 18th का आपको सीरीज FGU है फाइंड क्या? करना। 18th का FGU। FGU। FGU क्या बेटा? सही आंसर है, FGU सही आंसर है। ये WD समझ में आया? हाँ सर सर। D कैसे निकलेगा वो समझ। हाँ, वो डी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें 4 डी के बाद ई आया है। ई में डी के बाद ई में कितना डिफरेंस है बेटा बताओ? 1 ई में नहीं, सॉरी, डी के बाद आई में बताओ। डी के बाद डी 5। ई एफ जी एच आई कितना डिफरेंस है? 1 2 3 4 5 का डिफरेंस है। हाँ, आई के बाद ओ में कितना डिफरेंस है? आई जे के एल एम एन ओ 1 2 3 4 5 6 का डिफरेंस है। ओ के बाद वी में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे +5 +6, तो यहाँ +7 हो जाएगा। हाँ, अब वी के बाद नेक्स्ट टर्म में क्या +7 है, तो +8 हो जाएगा। हाँ, अब वी में +8 करो। T U V W X Y Z A B C D। अभी यहाँ पे था हमारा, वी से हमको देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आया बेटा 8। हाँ, डी समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया? हाँ सर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। एक्स वाई क्यू में XYQ JAR, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। आप इसको सॉल्व करें। FGU सबका आंसर आया? हाँ जिसका नहीं आया वो बताएगा। आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा। यस सर। हाँ सर। यस, हाँ तो सर। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 19। 1 BR
कॉमा 2CO कॉमा 6HL कॉमा 15KI। नेक्स्ट निकालिए। अभी ये जो आप बोले थे ये कॉम्बिनेशन है आपका, अभी ये आपको निकालना है। सर ई एन एफ। ENF। सर 31 NF। यस 31 हाँ सर NF। 31 NF। तो कैसे आया बेटा बताओ मुझे। सर वो 1+1+ फिर 2+4 फिर 16+9 यानी स्क्वायर से ऐड हो रहे हैं। यस स्क्वायर से ऐड फर्स्ट हो रहा में है। वन और सर वन नंबर्स के और स्क्वायर। फिर B+2 और E+H ऐसे, और R R-2। -2 R O -2 ऐसा हो रहा है। यस 1+1 ये था ना इसमें, यहाँ पे 1+2+4 3+9। बताओ बताओ बताओ। हाँ सर। बट ये तो सॉल्व नहीं हो रहा ना, 3+9 कैसे 15 नहीं कहाँ सर, से नहीं आप होगा? सर तो ऐसे नहीं, स्क्वायर बोल रहे 1। हैं। 1+1 स्क्वायर, 2+2 स्क्वायर, 6 हाँ 3 स्क्वायर ऐसे। 3 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर 16 फिर 16 और 15 31। यस 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 16+15 31 आ जाएगा ये। एंड BRCOHIKI से हम लोग NF निकाल लेंगे। समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ इस सर। सीरीज नंबर सीरीज तो आप लोगों को अगर मैं देता आपको 1, 2, 6, 15, नेक्स्ट नंबर आपको निकालना है, आप निकाल सकते हो इसमें। इसका नेक्स्ट नंबर कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ बस हाँ सेम सर। चीज है। BREO ये आप निकाल सकते हो। ओके हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक और सॉल्व करें। 20 क्वेश्चन 20 ZLXJVHTF। नेक्स्ट 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 2 टर्म निकालना है बेटा आपको। किसी को लेटर समझ नहीं आया तो आप बताएं। सर एक बार 19 दिखाएंगे वापस। सर 19 आर डी। हाँ सर, थैंक यू। ओके क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप लोग। सर सर RD RD पहले वाला R दूसरा D। यस यस सबको ही बताइए, एकदम सब लोग सॉल्व करिए, किसी को कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको फाइंड अभी आपको रॉन्ग टर्म निकालना है। ओके 21 पे आ जाइए। BOU EPV FQW GRX HTY ITZ। ओके बेटा इसमें आपको सर रॉन्ग एच टर्म टी निकालना है। सर वो DO क्या है? वाई। हाँ सर HTY। मैं इसको सही से लिखता हूँ, आप लोग सही से लिख लीजिए। ओके सर क्योंकि T की जगह S होना चाहिए।
DOU, कॉमा EPV, कॉमा FQW, कॉमा GRX, कॉमा HTY, कॉमा ITZ। अब बताओ बेटा, T की HTY। जगह X HTY कैसे बेटा बताओ? सर वो सर एक वो T T की जगह S होना चाहिए। S होना चाहिए। देखो इसमें पूरा सीरीज बन रहा है ना, DEFGHI OPQRS, यहाँ पे S होना चाहिए, X होना चाहिए? S होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। हम्म, सर T की जगह S हाँ होना चाहिए। S होना चाहिए। तो यहाँ पे ये HTY आपका रॉन्ग, हाँ, तो HTY आपका मिसिंग टर्म या आंसर हो गया। ओके, एनीबॉडी हाँ सर। हैज एनी डाउट टिल नाउ? अभी तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, अब एक क्वेश्चन और का सॉल्व करिए। 22D4V G10P J20R M43P P90N। आप इसमें बताइए। सर वहां पर आपने 43 लिखा है ना, M43P। हाँ, यस यस, M43P। बेटा समझ में आया या नहीं समझ में आया बताऊं मैं? सर नंबर का नहीं समझ में आ रहा, लेटर्स का समझ में आ गया। यस हाँ लेटर तो ठीक है सर। सर वो बीच में यस, लेटर सबको समझ में आ गया। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। मैं नंबर सीरीज भर बताता हूँ आपको, बाकी लेटर्स आई थिंक आपको सपोज करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ओके, इस तरीके से लगा। इसमें सीरीज क्या बन रहा है देखो, अगर मैं 4 × 2 + 2 + 1 कर दूं, सॉरी, वो 11 हो जाएगा। 4 × 2 कितना होगा? 8, 8 + 1 9। 9। ओके, नेक्स्ट अगर मैं कर दूं इसको 10 × 2, 10 की जगह सॉरी 9 × 2 + 2, दैट इज इक्वल टू 20। 80। 20। नेक्स्ट अगर मैं करूं इसको यहाँ पे 20 × 2 + 3, दैट इज इक्वल टू 43 43। 43 × 2 + 4, दैट इज इक्वल टू 90। 90। 90। तो 10 में प्रॉब्लम। फर्स्ट वाला 10 में रॉन्ग। प्रॉब्लम, हाँ 10 में प्रॉब्लम है। समझ में आया बेटा?
हाँ हाँ सर सर वेरी गुड। तो अभी तक जो आज लेक्चर हुआ किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर आप ये लेक्चर यूट्यूब पे डालोगे ना? हाँ, मैं ये लेक्चर यूट्यूब पे डाल दूंगा और उसके साथ साथ मैं आज का लेक्चर ये जो कॉपी मैंने लिखा है इसमें मैं पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दूंगा। ओके, तो आप लोग हाँ अपना सर। नोट्स बना लेना इसके साथ। हाँ सर ओके, हाँ सर। नोट्स बनाने के बाद मैं आपको सीट दूंगा, आज दे दूंगा सीट, अदरवाइज मैं रात में सीट डाल दूंगा। लेक्चर भी रात में ही अपलोड करूंगा, अभी अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी मुझे थोड़ा काम है। मैं 10 बजे रात तक आपको लेक्चर एंड सीट दोनों भेज दूंगा। ओके, चलेगा? हाँ सर। सर तो